विलभ मंगल और चिंतामणि वैश्य की कहानी। चिंतामणि एक अत्यंत सुंदर वैश्य थी और विलभ मंगल जी उस पर पूरी तरह निछावर थे। चिंतामणि भी उनसे प्रेम करती थी, परंतु एक वैश्य के लिए धन आवश्यक होता है, जबकि गृहस्थ जीवन में धन की एक सीमा होती है। विलभ मंगल जी के माता पिता ने उनके सारे वैभव को उनके लिए खर्च कर दिया। अंततः जब माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र वैश्यगमन में लिप्त हो गया है, तो उन्होंने उनका विवाह एक सुंदर, सुशील और पतिव्रता कन्या से करा दिया। परंतु चित्त जहाँ रम जाता है वहाँ से हटना कठिन होता है। मन यदि किसी मोह में पड़ जाए तो अन्य किसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। जिस प्रकार विष का कीड़ा केवल विष ही खाता है। विलभ मंगल जी ने अपनी पत्नी की ओर दृष्टि तक नहीं डाली। फिर जब धन की आवश्यकता हुई तो वे अपने घर आए। उस समय पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और बोले, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मुझे कुछ रुपए और स्वर्ण मुद्राएं जो है वो मुझे दे दो। उनकी पत्नी, जो आज तक मौन थी, उत्तर दिया, यह जीवन आपका ही है। वो पतिव्रता नारी थी जो अब तक उनसे संवाद तक नहीं कर पाई थी। अपने समस्त आभूषण और सौभाग्य के चिन्ह उतारकर उन्हें समर्पित कर दिए। जब वे चिंतामणि के पास पहुंचे तो उसने पूछा, यह आभूषण कहाँ से लाए हो? विलभ मंगल जी ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी, जिसे आज तक मैंने देखा नहीं था, आज पहली बार उसे देखा, परंतु मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जब मैंने उससे प्रार्थना की तो उसने अपने सारे आभूषण मुझे दे दिए। चिंतामणि वैश्य ने क्रोधित होकर कहा, धिक्कार है तुझ पर, अब इसके बाद क्या लाएगा तू? निकल यहाँ से। उसके कुछ सेवकों ने विमल मंगल जी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। शायद भगवान को यही मंजूर था। जब उनका हृदय घायल था, हाय चिंतामणि, हाय चिंतामणि, वे व्याकुल होकर पुकारते रहे। उन्हें इस अवस्था में देखकर एक संत ने पूछा, चिंतामणि, यह किसका नाम है? पूरी बात बताओ। विलभ मंगल जी ने सारा वृतांत सुनाया और कहा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। संत ने उत्तर दिया, इससे भी अधिक सुंदर और महान सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। यदि तुम अपना चित्त उनमें लगाओ तो तुम्हारा मन आनंदित हो सकता है, अन्यथा काम की चोट में घायल चित्त यदि स्त्री में आसक्त रहेगा तो उसका केवल नाश ही परिणाम होगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं। संत ने उन्हें 1 वर्ष तक अपने पास रखा। वैष्णव परंपरा के अनुसार उन्हें दीक्षा दी और उपदेश दिया गया। उन्होंने कहा, मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। चंचल, भोगी और अशांत मन एक स्थान पर टिक नहीं सकता। ऐसा मन सदैव नया नया अनुभव चाहता है। इस प्रकार वे आगे बढ़ गए। मार्ग में एक देवालय के समीप एक सरोवर था, जहाँ भगवान का विग्रह प्रतिष्ठित था। गांव की नव कुमारियाँ और विवाहित स्त्रियाँ वहाँ पूजन करने आती थी। इन्हीं में से एक स्त्री पूजा करने आई, जिसका रूप चिंतामणि के समान प्रतीत हो रहा था। एक क्षण को विलभ मंगल जी को लगा वही चिंतामणि है। उनकी आंखों में अभी भी चिंतामणि की छवि बसी हुई थी, इसलिए जहां भी देखते वही प्रतिबिंब होते। बस उस स्त्री का स्वरूप भी चिंतामणि से कुछ मिलता जुलता था। अब फिर वही आसक्ति जाग उठी, हाय चिंतामणि, हाय चिंतामणि। वह स्त्री पूजन करके अपने घर के लिए निकली और विलभ मंगल जी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे यह विचित्र लगा कि एक वैष्णव उसके पीछे क्यों आ रहा है। उसकी दृष्टि भी निर्मल नहीं थी। अशांत मन की वासना भरी दृष्टि अलग ही दिखती है। जब वो तेजी से घर की ओर बढ़ी तो विलभ मंगल जी ने भी अपने कदम तेज कर लिए और उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। घर आने के बाद उसने अपने पति से कहा, एक व्यक्ति मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। उसका वेश तो वैष्णव का है, लेकिन मुझे लगता है कि
यह कोई कामी पुरुष है और पाखंडी है। उसके पति ने उत्तर दिया, वो हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है और अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, हम देख लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। प्रेमी हृदय और आसक्त मन के साथ उन्होंने पूछा, यह जो अभी नव वधू आई थी कौन है? उत्तर मिला, मेरी पत्नी है। उन्होंने विनती की, एक बार इन्हें नेत्र भर देखना चाहता हूँ। कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद क्रोधित होकर तिरस्कार कर देता, परंतु वह धर्मात्मा पुरुष था। उसके मन में विचार आया, या तो भगवान मेरे कर्म की परीक्षा ले रहे हैं या कोई पापी पुरुष है। यदि पापी है और मैं इसका तिरस्कार करूँगा तो संभवतः यह अपने पाप यही हमारे ऊपर छोड़कर चला जाएगा। यदि यह भगवान की कोई लीला है तो इसका परिणाम भी मंगलमय होगा। मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। अंततः उसने अपनी पत्नी से कहा, तू पतिव्रता है, मेरे आदेश हैं, तू संपूर्ण श्रृंगार के साथ इसे दर्शन दे और एकांत में बैठ जा, मैं यही हूँ, मेरे आदेश का पालन कर। पति की आज्ञा सुनकर पत्नी संकोच में पड़ गई, परंतु उसने अपने पति की बात मानी। जब वह वहां पहुंची तो कांपते हुए बोली, क्या आज्ञा है? बिल्व मंगल जी ने नेत्र उठाए, हृदय व्याकुल हो उठा। जन्म जन्मांतर से इन्हीं भोगों में मन रमा रहा था, परंतु गुरु कृपा से उसे श्री कृष्ण चरणा रविंद्र की ओर मोड़ दिया गया था। फिर भी वही काम की आग, वही चिंतामणि की जलन उसे सताने लगी। उन्होंने स्त्री से कहा, देवी, क्या मुझे 2 सुई मिल सकती है? स्त्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, अवश्य, बस इतनी ही उनकी मांग थी, 2 सुइयां। वो भीतर गई और 2 सुई लेकर आ गई। बिल्व मंगल जी ने दोनों सुइयां हाथ में ली और बोले, हे श्री कृष्ण, इस नेत्र ने जन्म जन्मांतर से मुझे भटकाया है, अब नहीं, अब मैं इन्हें वही रूप देखकर फिर से जलने नहीं दूंगा। जय श्री कृष्ण। यह कहकर उन्होंने अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए। स्त्री चिल्ला उठी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति भी वहां आ गया। दोनों ने व्याकुल होकर पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? बिल्व मंगल जी शांत भाव से बोले, यदि सहायता कर सकते हो तो मुझे एक लाठी दे दो। जन्म से जो अंधे होते हैं उन्हें अंधकार में चलने का अभ्यास होता है, परंतु मेरा अभ्यास नहीं। पति ने तुरंत एक लाठी दी। उन्होंने कहा, मुझे वृंदावन जाने के मार्ग पर खड़ा कर दो, मैं वहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। वह अब अंधे थे, परंतु मन में श्री कृष्ण का स्मरण था। लाठी के सहारे चलते हुए आगे बढ़े, किंतु अभ्यास न होने के कारण मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते एक गहरे कुएं के समीप पहुंच गए, जो घास से ढका हुआ था। उन्हें कुछ पता नहीं चला और वे सीधे कुएं में गिर गए। गिरते ही वे आद भाव से पुकार उठे, आह कृष्ण। जब कोई सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आने में एक क्षण भी नहीं लगता। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, बाबा, लाठी ऊपर करो। उन्होंने लाठी ऊपर उठाई और एक पल में वे कुएं से बाहर आ गए। बिल्व मंगल जी ने सोचा, इतना गहरा कुआं, इतनी छोटी लाठी, और मुझे एक क्षण में बाहर निकाल दिया। और वे लाठी पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उन्होंने धीरे से बाहर निकालने वाले का हाथ थाम लिया, परंतु उसने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया। तब वे बोले, मैं जान गया कि तुम कौन हो। संसार ने मुझे इतना प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता। हे श्री कृष्ण, यह आप ही हैं। भगवान स्वयं बिल्व मंगल जी को वृंदावन ले आए। वहां पहुंचकर वे श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए और बिल्व मंगलाचार्य के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने भाव विभोर होकर मधुर श्लोकों से भगवान की महिमा का गान किया, जिनमें श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का रस प्रभावित हुआ। परंतु सबसे पहले उन्होंने वृंदावन की चिंतामणि की। उन्होंने कहा, हे गुरु स्वरूप चिंतामणि, यदि तुमने मेरा तिरस्कार न किया होता
तो मैं आज श्री कृष्ण प्रेम में इस परम अवस्था को प्राप्त ना कर पाता।